भगवान मिल गए तो सब मिल गए, ये बात सही तो है, पर भगवान भी मिल गए तो भी तो कुछ करना ही पड़ेगा। क्या भगवान मिल गए तो दोनों हाथ ऐसे कर दोगे क्या? हम नहीं करेंगे कुछ? पांव में जंजीरें बांध लोगे क्या? भगवान मिल गए इसका मतलब ये नहीं कि तुम अकर्मण्य हो जाओ। भगवान के मिलने के बाद भी तो अर्जुन को धनुष उठाना पड़ा। कृष्ण तो बैठे ही थे, मिले मिलाए हैं। अर्जुन को तो कृष्ण मिले मिलाए हैं, नहीं मिले, उनके ड्राइवर हैं, सारथी बन गए। अर्जुन को तो कृष्ण मिले मिलाए थे, फिर भी तो अर्जुन को कर्म करना पड़ा। तुम कहते हो भगवान मिल जाएंगे सब हो जाएगा, नहीं। भगवान भी कहते हैं कि मैं मिल भी गया तो मैं तुझे कर्म के पथ पर ही चलाऊंगा। इसलिए बेटा तू ईमानदारी से अपना कर्म करता चल, बेईमानी का त्याग करके तू काम कर, मेहनत कर, ईमानदारी से आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूं। भगवान भी उनका साथ देते हैं जो मेहनत करते हैं, जो गलत करे उसका साथ नहीं देते। तो भगवान जब मिले ध्रुव जी को तो ध्रुव जी से क्या कहा? पुत्र ध्रुव, तुमने राज्य की कामना की इसलिए हम तुम्हें राजा बनाते हैं। देखो ध्रुव जी को भगवान ने क्या बना दिया? राजा। 36,000 वर्षों का राज्य दे दिया। बाप देता तो 100 साल के लिए देता, भाई आदमी की जिंदगी इतनी, पर भगवान ने ध्रुव जी को आयु दी, निरोग शरीर दिया, 36,000 वर्ष अखंड राज्य। जा, क्या मतलब हुआ इसका? क्यों राजा बनाया भगवान ने? मैं आपसे सवाल पूछूं कि भगवान ने ध्रुव जी को राजा क्यों बनाया? उठा के ले जाते ना अपने बैकुंठ। अच्छा ये बताओ, बैकुंठ में अच्छे लोगों की कमी है क्या? बोलो बोलो मेरी मां, ए मैया, बैकुंठ में अच्छे लोगों की कमी है? सारे अच्छे अच्छे लोग छट छट के बैकुंठ ही जाते हैं। इसलिए बैकुंठ में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। इसलिए हमें अच्छे लोगों की कमी कहां है? इस धरती में। इसलिए बैकुंठ के लिए तो अच्छे बन ही जाओगे, इस धरती के लिए जो अच्छे बन गए वो बैकुंठ के लिए भी अच्छे हो गए। इसलिए भगवान ने ध्रुव जी से कहा कि तुम अभी यहीं रहो। मिल गए भगवान, फिर भी क्या बोला? यहीं रहो। क्यों रहो यहां? क्यों रहो यहां? क्योंकि यहां रहकर ध्रुव जी आप धर्म का प्रचार करेंगे। देखो आपके गांव में, आपके शहर में अच्छे लोगों का होना जरूरी है, नहीं है? अच्छे लोगों का होना जरूरी है। मोदी जी जैसे लोगों का होना जरूरी है, योगी जी जैसे लोगों का होना जरूरी है। क्योंकि ये लोग यदि हैं तो ये ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इसके पहले भी तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन वो इतनी ईमानदारी से कार्य ना कर पाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छे लोग नहीं होंगे तो बुरे लोग ही बुरे लोग फिर सत्ता पे होंगे और सब जगह ऊपर से नीचे तक। इसलिए भगवान अच्छे लोगों को धरती पे भेजते रहते हैं। जाओ, आपको भी भेजा है भगवान ने, तो अच्छे बनकर समाज के लिए काम करो। अच्छा बनकर समाज के लिए, अपनी मां के लिए अच्छे बनो, परिवार के लिए अच्छे बनो। आपके परिवार में कोई एक अच्छा व्यक्ति निकल जाए तो आपको लगता है कि भाई ये मेरे परिवार का है, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। अच्छे लोग भगवान भेजते हैं समाज में, जैसे साधु संत सब अच्छे लोग हैं। अच्छे काम करने चाहिए सबको। इसलिए हमारा जीते जी मोक्ष हो जाता है। हमें बैकुंठ की जरूरत नहीं है, हम जहां रहेंगे वहीं बैकुंठ रहेगा। आप इतने अच्छे से जीवन जियो कि जहां आप रहो वहीं बैकुंठ बनाओ। जहां राम तहां अवध निवासो। क्यों जी? जहां आप रहें वहीं बैकुंठ हो जाए, ये संभव है या नहीं है? हाँ, तो बैकुंठ कहीं और होगा, उस बैकुंठ की बात ठीक है, कर लेंगे। लेकिन अभी मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने जीवन को इतना साफ सुथरा बनाओ, अपने विचारों को इतना पवित्र रखो, अपने परिवार से इतना अच्छा बिहेव रखो, व्यवहार रखो कि आपका घर घर ना लगे। कोई आए आपके घर तो ऐसा लगे हम बैकुंठ में आ गए, ये घर नहीं है। इस घर के लोग ऐसे रहते हैं जैसे बैकुंठ में कोई रह रहा हो। क्यों भैया? सही है? तो बैकुंठ हम इसे क्यों नहीं बना रहे? हम उस बैकुंठ की बातें तो कर रहे हैं जिस बैकुंठ को आपने देखा नहीं, वो तो मरने के बाद ही मिलेगा, मिलेगा भी तो।
मरने के बाद बैकुंठ मिला भी तो किसने देखा? हम कहते हैं जीते जी जीवन को बैकुंठमय बनाओ, परिवार को, गृहस्थी। जो यहां बैकुंठमय है वो वहां भी बैकुंठमय है, उसे वहां बैकुंठ की कमी थोड़ी है। सही है? अब यहां तो रहते हो तुम नरक में, सारा दिन भर झगड़ा, लड़ाई, झूठ, कपट, छल, निंदा, चुगली, और कामना कर रहे हो कि हम बैकुंठ जाएं। जो यहां बैकुंठ में रहेगा वही वहां भी बैकुंठ में रहेगा। जो यहां बैकुंठ में नहीं है वो वहां काहे बैकुंठ में रहेगा? सही है कि गलत है? क्यों भैया, क्या बोलती तू? सही है। इसलिए अपने जीवन को पवित्र करना है, विचारों को पवित्र करना है, आसपास के वातावरण को पवित्र करना है। आप गौरी गोपाल आए, बताओ आपको कैसा लगा? कैसा फील हुआ आपको? ऐसा लगा कि ये आपके घर जैसा कोई वातावरण दिखा यहां है? जैसे आप गृहस्थ हो, आपकी गृहस्थी है, ऐसे ये दास अनिरुद्ध भी गृहस्थ है। हम आपसे अलग नहीं है बिल्कुल। आप भी परिवार वाले हो, ये दास भी परिवार वाला है। आपके भी माता पिता हैं, दास अनिरुद्ध के भी माता पिता हैं। आपके भी परिवार में पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, ऐसे दास अनिरुद्ध। आप दूसरे को जला पाएंगे अलग विषय है, कब जलाएंगे, कितना जलाएंगे, लेकिन स्वयं को पहले जला रहे हैं आप। ये निंदा और चुगली के साइड इफेक्ट। आपके घर में डर लगता है आपको, कई बार आपका घर ऐसा है जैसे खाने दौड़ रहा है आपको। आपके घर में निगेटिविटी ज्यादा है, घर में रहने का आपको मन नहीं करता, क्योंकि घर का वातावरण आपने ऐसा बना रखा है। इसलिए मैं आप सबसे कहूं, अपने घर को ही मंदिर बनाइए। अपने घर को क्या बनाइए? मंदिर। कैसे बनेगा? पॉजिटिविटी से। कोई गलत बात ना करिए, ना गलत बात करने वालों को घर में कोई आए तो उसका स्वागत सत्कार ऐसे करिए जैसे भगवान का सत्कार हो रहा है। किस घर में भगवान होते हैं मैया? किस घर में भगवान होते हैं? जिस घर में अतिथि का स्वागत सत्कार होता है उस घर में भगवान होते हैं। अब क्या हो रहा घरों में? आज 90% घरों में, खासकर स्त्रियां, माताएं, यदि 4 लोग आपके घर में आ गए तो कुछ माताएं, सब नहीं, कुछ स्त्रियां तो बड़ी प्रसन्न होती हैं। अरे हमारे द्वार अतिथि आए, रिश्तेदार, आओ भैया आओ, क्या लेंगे, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, आओ आओ बैठो। अंदर से प्रसन्नता है कुछ स्त्रियों को कि मेरे घर मेहमान आए, मेरे घर अतिथि आए, मेरे घर साधु आए, मेरे घर ब्राह्मण आए, मेरे घर कन्या आई। कुछ लोग भीतर से खुश हो जाती हैं महिलाएं, और अरे मेरे घर तो अतिथि आए, आओ क्या खाएंगे, ये खाओ ये खाओ ये खाओ, तुम्हारे लिए ये बनाएंगे, ये खाओ पियो। और कुछ लोग कैसे होते हैं, किसी के घर मेहमान आ गए तो उनका सिर चढ़ जाता है, अरे कहां आ गए, बनाना पड़ेगा खाना। मेहमानों को देख करके जिन स्त्रियों का सिर चढ़ता है वो घर ही नरक की श्रेणी में चला जाता है, अपने आप नरक की लिस्ट में चला गया। उस घर में भगवान कभी नहीं आते। जिस घर अतिथि जिस घर में नहीं आए, अतिथि का सम्मान जिस घर में नहीं हो, उस घर में भला भगवान का क्या काम है? इसलिए कहते हैं अतिथि देवो। जिस घर में मां प्रसन्न है, जिस घर में मां खुश, पिता खुश, अतिथि खुश, वहां भगवान भी चलकर जाते हैं। सही है? इसलिए मेरी मां, तुम गृहस्थ हो। वो स्त्रियां अच्छी नहीं होती जो अतिथि को देखकर मुंह बनाती हैं। वो स्त्रियां परम सौभाग्यशाली होती हैं। उन स्त्रियों से घर की शोभा होती है जो स्त्रियां अतिथि को देखकर प्रसन्न हो जाएं कि आज हमारे को भगवान ने सेवा करने का मौका दे दिया है, किसी को आज भोजन बना के खिलाने का अवसर दिया। अपना तो तुम रोज खाती हो, रोज बनाती हो, लेकिन जो किसी और के लिए बनाए खिलाए, साधु संत, दीन दुखी, ब्राह्मण, कन्या, तब ना आपके घर में अतिथि के रूप में भगवान ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए स्त्रियों को कैसा होना चाहिए? इसलिए मैंने आपको कथा सुनाई कई बार कि माता यशोदा पिछले जन्म में धरा थी। माता यशोदा पिछले जन्म में कौन थी? क्या नाम था उनका? धरा। माता यशोदा पिछले जन्म में धरा थी और वो संतों की सेवा ही करती थी। कोई आए द्वार पर तो खिलाती, और काम क्या करती? जंगल की लकड़ियां काटती। पति पत्नी दोनों, नंद बाबा और यशोदा पिछले जन्म में ये दोनों पति पत्नी थे, और दोनों जंगल की लकड़ियां काट के बाजार में बेचते, जो पैसा मिल जाए तो द्वार पे कोई अतिथि आए तो खवाते थे। एक दिन इनके द्वार पर भगवान आ गए, और भगवान के लिए इन्होंने, जब इनके घर में खाने का रोटी नहीं थी तो किसी से मांगने चली गई कि पैसा उधार दे दो।
उसने कहा कि तुम बड़ी सुंदर हो, बहुत अच्छी दिखती हो, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम स्तन लेकर के और फिर तुम्हें पैसे देंगे। मतलब वो आदमी चरित्र का खोटा था, माता धरा के चरित्र को चाह रहा था। पर माता धरा ने कहा कि तुझे मेरे स्तन चाहिए? हाँ। तो माता धरा ने अपने शरीर से अपने चमड़े को काट दिया, स्तनों को काट दिया, काट कर दे दिया, ये ले। और पैसे उतने लिए जितनी जरूरत थी, बाजार से सामान खरीद कर संतों को जब भोजन कराया तो संतों ने कहा कि ये आपके शरीर से रक्त कैसा? माता धरा ने कहा कि आप अतिथि हैं और आपके लिए भोजन था नहीं, मैं पैसे उधार मांगने गई तो उसने उधार दिया नहीं, कहा कि पहले अपने स्तन दो, तो मैंने अपने स्तन उसे दे दिए। चमड़ा ही तो चाह रहा था, तो मैंने चाकू से काट कर अपने स्तनों को उसकी हथेली में रख दिए, भैया तू ले, स्तन चाहिए ये। और पैसे आप ही प्रसन्न हैं तो सब प्रसन्न है। क्यों जी, बात सही है? इसलिए गौरी गोपाल में अतिथियों को भरपेट भोजन मिल रहा है कि नहीं? होंगे आप में लाख अवगुण, पर मैं क्यों देखूं? आपके पड़ोसी में 1 लाख अवगुण होंगे, आप देख भी लोगे तो पाओगे क्या? अवगुण देखने ही है, दोष देखने ही है, तो औरों के नहीं, खुद के दोषों को देखिए और अपने दोषों को देखकर अपने को बेहतर कीजिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना हमसे बुरा ना। भैया सुन रही हो मेरी मां? इसलिए कहता हूं, ध्रुव जी अपने पिता के, अपनी सौतेली मां के अपमान से परेशान ना होकर गुरु वचनों पर चलकर प्रभु को पाया, अपने जीवन को बैकुंठ बना लिया ध्रुव जी ने। इसलिए भगवान ने बैकुंठ खाली कर दिया ध्रुव के लिए। आपको बताऊं, ध्रुव जी किस लोक में रहते हैं? बोलो, ध्रुव जी कहां रहते हैं? ध्रुव लोक में। जैसे ब्रह्म लोक है, मृत्यु लोक है, स्वर्ग लोक है, ऐसे ध्रुव जी जहां रहते हैं उस लोक का नाम है ध्रुव लोक। ध्रुव लोक, ध्रुव जी के पहले वह लोक बैकुंठ था। पहले भगवान नारायण वहीं रहते थे, पर भगवान नारायण ने अपने लिए बैकुंठ अलग बनाया और अपना घर ध्रुव जी को दे दिया। देखो, ये भक्ति की ताकत है, ये प्रेम की ताकत है। ध्रुव लोक जो है वह बैकुंठ ही था, पर है पहले भगवान श्रीमन नारायण वहीं रहते थे। फिर जब ध्रुव जी की तपस्या देखी, कहा पुत्र मैं तुझे अपना घर देना चाहता हूं, अपना गिफ्ट कर दिया भक्त को, और अपना दूसरा फिर भगवान ने बैकुंठ बनाया। तो भगवान अपना घर देने को तैयार हैं। यही तो पूछा किसी ने राम से कि राम, आपने अयोध्या का राजा बना दिया भरत को, आपने विभीषण को राजा बना दिया लंका का, आपने विभीषण को लंका का राजा बना दिया, यदि कल रावण आपकी शरण में आ जाए कि राम मुझे क्षमा कर दो, राम जी विभीषण को कहां का राजा बना चुके हैं? जोर से, कहां का? लंका। जो संपत्ति से रावण नहीं दीन दिए दसमात, सोई संपत्ति विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। राम जी ने विभीषण का राज्य तिलक कर दिया। विभीषण क्या बन गए? राजा। कहां के? अच्छा, राम जी से किसी ने कहा कि विभीषण को तो आपने लंका का राजा बना दिया, यदि रावण आपकी शरण में आ जाए और कहे कि क्षमा कर दो, तो फिर रावण को कहां का राजा बनाओगे? आपकी तो बात झूठी हो जाएगी। फिर तो या तो विभीषण को राजा बनाओ या रावण को। तब राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि यदि रावण मेरी शरण में आ गया तो शरणागत कहूं जे तजहि मैं त्यागता नहीं। शरण में आए हुए को, जो शरण में आ जाएगा उसे मैं त्यागूंगा नहीं। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। शरण में आ गया यदि रावण, तो मैं विभीषण को लंका का राजा बना चुका हूं। रावण शरण में आएगा तो मैं रावण को अपने बैकुंठ का राजा बना दूंगा। भगवान है ना, भगवान तो ऐसी कई पृथ्वी तुरंत प्रकट कर सकते, कई बैकुंठ बना सकते हैं। भगवान है वो, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ, क्या नहीं कर सकते। इसलिए मेरी मां ध्रुव जी महाराज जब तपस्या किए तो भगवान ने, जो बैठा है, जो खड़ा है, नाव में कुछ लोग बैठे रहते हैं तो नाव में कुछ लोग खड़े हैं, कुछ बैठे तो कुछ खड़े, और एक नाव को पकड़ा है पानी में। अब जैसे नाव जा रही है और आपने नाव को पानी में पकड़ लिया, डूब रहे थे आप, पकड़ लिया, तो बताओ पकड़ने वाला पार होगा कि नहीं? बोलो। जो बैठा है और जो नाव, ऐसे क्यों किया जाता है? क्योंकि यह आज्ञा पालन मुद्रा है, मुद्रा है, प्रार्थना मुद्रा है, भगवान के चरणों में निवेदन है।
आज्ञा पालन मतलब भगवान के द्वार पर आपने हाथ जोड़ दिया, मतलब आप भगवान से ये कहना चाहते हैं कि प्रभु अब हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं, आप जो आज्ञा देंगे हम वो स्वीकार करेंगे। लेकिन हो उल्टा रहा है, भगवान कुछ आज्ञा नहीं दे रहे, भक्त ही आज्ञा दे रहा है, हे भगवान ये काम हो जाना चाहिए। यहां भगवान तो आज्ञा दे नहीं, भगवान की आज्ञा का पालन तो कोई कर ही नहीं रहा है। यहां तो चेला भगवान को आज्ञा दिए जा रहे हैं। भगवान बहू है, सास क्या बोलती है, भगवान बेटा ही होना चाहिए, बहू को लड्डू खवाऊंगी। तो आप भगवान को क्या दे रही हो, आज्ञा। जबकि होना क्या चाहिए भगवान की आज्ञा का, अब पालन कहां हो रहा है। भगवान की आज्ञा गीता में लिखी है, भगवान की आज्ञा कहां लिखी है, इसलिए जो गीता कहती है, जो वेद कहते हैं, जो पुराण कहते हैं, वो क्या है, वही भगवान की आज्ञा है, उसी पर चलना चाहिए। अपना जीवन धर्म के अनुसार चलाओ, यही ईश्वर की आज्ञा। लेकिन आजकल लोग मनमाना चल रहे हैं, कोई गीता से नहीं चल रहा, कोई गीता के वचनों को मानने को तैयार नहीं, कोई वेद और पुराणों के वचनों को मानने को तैयार नहीं, सब मनमाना आचरण, जिससे जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा है। शास्त्र कहते हैं निंदा ना करो, चुगली ना करो, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, सबको पता है। भगवान की आज्ञा है झूठ ना बोलो, पर सब झूठ बोल रहे हैं। भगवान की आज्ञा है दयावान बनो, पर आजकल लोग निर्दयी हो गए, मांस खा रहे हैं। मांस खाना मतलब आपका निर्दयता दिख रही है कि आप अपने स्वाद के लिए जीव हत्या कर रहे हैं। कोई वचन का पालन कर नहीं रहा, ना बाप की आज्ञा बेटा मान रहा है, ना बाप आपके पिता ने, ना वो अपने बाप की माना, ना उसने अपने बाप की मानी, कोई नहीं किसी की मान रहा। सब चाह रहे हैं माई लाइफ माई चॉइस, हम खुश रहें, स्वतंत्र रहें, हमें कुछ ना बोलना, हमें आप ना समझाओ, हम खुद ज्ञानी हैं। आजकल लोग किसी की सुनना नहीं चाह रहे। बहुओं को बताओ तो बहुएं बोलती हम खुद पढ़ी लिखी हैं, हमें क्या पढ़ा रहे हो। कोई पढ़ना नहीं चाहता, कोई सिस्टम से चलना नहीं चाहता, और सुख सब चाहते। जब आप सिस्टम से चलोगे नहीं, इसलिए समाज में आज डिप्रेशन है, परेशानियां हैं। आज का व्यक्ति ज्यादा परेशान है, पहले का व्यक्ति कम परेशान था, क्योंकि पहले का व्यक्ति सिस्टम से चलता था। पहले के आदमी को डर लगता था झूठ बोलने से, पहले का आदमी झूठी गवाही नहीं देता था, पहले का आदमी ईमानदारी से जीवन जीता था। पहले का आदमी इतना ईमानदार था कि अपनी पत्नी के सिवा पराई नारी को नहीं देखता था। यदि वो पराई नारी को देखता है मतलब आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं, आप अपनी पत्नी से झूठ बोल रहे हैं। और धोखा तो धोखा है, चाहे पत्नी को दो या पति को। आजकल कुछ स्त्रियां भी अपने पति के होने पर भी पर पुरुष से छिप छिप के बात कर लेती हैं, और कुछ तो भाग भी जाती हैं पराई मर्द के संग, कुछ कुछ ये भी देखने को मिलता है। तो ये क्या है, धोखा है। ऐसे धोखेबाजों को भगवान मिल जाएंगे, इन्हें करोड़ों जन्म अभी और लेने पड़ेंगे। इसलिए कहता हूं आप जीवन को ऐसा जियो कि आपके जीते जी आपको ऐसा फील हो कि मैं बैकुंठ में हूं, और जो यहां बैकुंठ में वो वहां भी बैकुंठ। फिर तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, सदगति होगी। आज्ञा का पालन, क्यों मैया, ईश्वर की आज्ञा क्या है। पति कौन होता है, बोलो, पति भगवान है। ईश्वर कहते हैं कि पति को भगवान की तरह मानो। ईश्वर कहते हैं कि पत्नी को देवी की तरह सम्मानित करो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते। आप अपनी पत्नी को थप्पड़ मार रहे हैं, आप अपनी पत्नी को मार रहे हैं, इसका मतलब आप ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। बताओ क्यों मैया, आपके भीतर धर्म है, बताओ कहां है। मीन्स क्या करता है आपके भीतर धर्म, आपके व्यवहार कैसे माने जाएं कि आप धर्म है आपके अंदर, बताओ। सुनो, बहुत कठिन सवाल है ये, सबके बस का नहीं है, पर सुन लो, काम आएंगी ये बातें। धर्म सबके भीतर होता है। कैसे धर्म कैसे काम करता है, जैसे आपके घर में टीवी है, टीवी कैसे काम करती है, वॉशिंग मशीन है कैसे काम करती है, एसी है कैसे काम करती है। सबका पॉइंट तो लाइट है, लाइट का प्लग ना लगता है सब में, लेकिन सबके काम अलग अलग काम करती है। एसी अलग काम करती है, कूलर अलग काम करता है, वॉशिंग मशीन अलग काम करती है। वो भोजन गर्म करने वाला होता है, वेब क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव बोलते हैं, वो अलग काम करता है। सबका काम अलग है। लाइट से चलने वाला एक वो आता है जिसमें रोटी दाल चावल बन जाती है, बर्तन गर्म हो जाता है, क्या बोलते हैं, चूल्हा, चूल्हा। ठीक है, सबके अलग अलग काम करने के हैं, सब बिजली से चलते हैं, पर सबके काम करने का तरीका अलग है, हाँ या ना। मोबाइल अलग काम करता है, लैपटॉप अलग काम करता है, सिस्टम अलग काम करता है, चलेंगे सब बिजली से। आप बताओ आपके भीतर धर्म है, वो कैसे काम करता। मैं ये पूछना चाह रहा था, कैसे वॉशिंग मशीन काम करती है, फला फला काम करता है, मोबाइल काम करता है, ऐसे आपके भीतर धर्म कैसे काम कर रहा है, कहां एक्टिवेट है, कहां है धर्म आपके भीतर, कैसे काम कर रहा है। अच्छा, आप एक सा ही व्यवहार करते हो कि अलग अलग। पुरुष बताएंगे पहले, सारे पुरुष भैया बताएंगे, क्यों बेटा,
आप जो व्यवहार अपनी पत्नी के साथ करते हो, क्या वो व्यवहार मां के साथ होगा? नहीं। किसने रोका है? ये मेरी मां है, इसके साथ क्या व्यवहार होगा? ये मेरी पत्नी है, इसके साथ क्या व्यवहार होगा? ये दोनों में भेद बताने वाले का नाम धर्म है। यदि ये धर्म नाम की चीज ना होती तो मां में और पत्नी में कोई अंतर ना रहता। वो एक लड़का भी बोला ना, एक कॉमेडी करने वाले लड़के, अभी उनका शो चलता था हंसाने वाले, उस लड़के ने अपनी मां के लिए गलत टिप्पणी कर दी। बताया नहीं जा सकता पर आप समझो। उसने अपनी मां के लिए ऐसा कह दिया जो कोई नहीं कह सकता। पापियों का नाम उसे नहीं लेना चाहिए, अपराध हो जाता। क्या मतलब हुआ इसका? मैया, एक आजकल की जो पीढ़ी जा रही है, कहां जा रही है पता है? वो लड़के कह रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा माता पिता जब साथ में रहें पति पत्नी की तरह, तो हम भी इन्वॉल्व होना चाहेंगे। मतलब बेटा कह रहा है कि वो अपनी मां के साथ इन्वॉल्व होना चाहता है। अब सोचिए, क्यों इन्वॉल्व होना है उसको? इसलिए इन्वॉल्व होना है क्योंकि उसके भीतर का धर्म मर चुका है। जब तक धर्म जिंदा है तभी मां को मां के रूप में देखा जाता है। आपकी मां और आपकी पत्नी में अंतर है, मतलब आप धर्मात्मा हैं। जिस दिन आपके भीतर का धर्म मर गया, उस दिन आप भूल जाएंगे कि आपकी मां है या आपकी पत्नी है। इसलिए कहता हूं साहब, धर्म मरने लगा है आजकल के युवाओं का, इसलिए वो मां के साथ भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, इतना ना पड़ जाओ कि तुम अपने मां और बेटे की भी मर्यादा भूल जाओ। इतना हावी हो गया है आज के लड़कों में, आज की लड़कियों में, ये जो शारीरिक गर्मी है ना, जिसे वासना कहते हैं, आज ये वासना इतनी हावी हो गई कि सोचिए, वो वासना अभी तक तो लड़का लड़की तक सीमित थी, अब तो वो अपनी मां तक पहुंचना चाह रहा है कि मैं ये वासना का प्रयोग अपनी मां के साथ भी करूंगा। अब सोचिए कितना, ये युवा पीढ़ी है। युवा पीढ़ी के आइकॉन थे वो लोग। युवा पीढ़ी उन्हें फॉलो करती थी, उन्हें फॉलो करती थी जो इतने गलत रास्ते पर ले जाना चाहते थे पीढ़ी को। अब सोचिए, खुलेआम वहां लड़कियां बैठती, लड़के बैठते, खुलेआम गलत गलत शब्द बोलते, खुलेआम मैया, खुलेआम। इसलिए अपने बच्चों को थोड़ा कम पढ़ाओ मेरी मां, थोड़ा संस्कार ठूस ठूस के भरो। ज्यादा पढ़ लिख गए तो कहीं वो अपने संस्कार ना भूल जाएं। ऐसे संस्कारवान बच्चे हों तो अच्छे हों, वरना बच्चे ना हों। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। सही है? क्यों मेरे भाई, समझ आ रही है बात? थोड़ी भी लाज शर्म नहीं थी उन लड़कों में? बताओ क्या कह रहे हो, दांत और निकाल हंस रहे हैं इस बात को कह के, मतलब शर्म नहीं, क्योंकि धर्म नहीं है। मेरी मां, ये बात आप कभी नहीं बोल सकते। यहां जितने लड़के बैठे हैं वो अपनी मां के लिए ऐसा कभी सोच नहीं सकते, क्योंकि आपके भीतर धर्म है। और जिनके अंदर धर्म मर गया ना, कुत्ता जिस मां से पैदा होता है, कुत्ता जवान होता है तो उसी मां के साथ संबंध बनाता है, क्योंकि वो जानवर है। इसलिए कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी में धर्म नहीं है, और हर जानवर ऐसा करता है लगभग। बोलो हाँ कि ना? बात समझ रहे हैं? बिल्ली का बच्चा जब जवान होता है, उसका बिलार बड़ा, तो वो अपनी मां के साथ संबंध बनाता है, क्योंकि वो जानवर श्रेणी में आते हैं। लेकिन आप मनुष्य हैं, आपको पता है सारी जिंदगी की ये मेरी मां है, क्या व्यवहार करने से लिए मां के पांव धोकर पिए जाते हैं। इसलिए हमारे वेद कहते हैं मनुष्यों के लिए है मातृ देवो भव, कुत्ता के लिए नहीं है कि मातृ देवो भव, गधा के लिए नहीं है कि मातृ देवो भव, मनुष्य के लिए है कि माता भगवान, पिता भगवान। और तुम मनुष्य होकर भी यदि धर्म का आचरण नहीं किए तो उन कुत्तों में और तुम में अंतर क्या रह जाएगा, उन गधों में, उन सुअर में और तुम में अंतर क्या रह जाएगा। इसलिए अपने धर्म को बचाए रखो, अपने बच्चों को थोड़ा धर्म का पाठ पढ़ाओ। कुछ चीजें कहना पाप है तो कुछ चीजें सोचना भी पाप है। बच्चों को लगता है माँ बाप प्यार कर रहे हैं, माँ बाप को लगता है बच्चे प्यार कर रहे हैं। छोटी सी कहानी है, जरा सी 1-2 मिनट की सुनो। उज्जैन की कहानी है। उज्जैन में एक राजा रहा करते थे, बहुत अच्छे धर्मात्मा राजा थे। वो ऐसे राजा थे कि अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। विक्रमादित्य, विक्रम संवत सुना होगा, विक्रमादित्य के भाई थे। भर्तृहरि उनका नाम था। क्या नाम था?
भर्तृहरि। भर्तृहरि नाम के एक राजा थे, उनकी बहुत सुंदर पत्नी थी, वो बहुत प्यार करते थे अपनी पत्नी से, बहुत प्यार। एक दिन क्या हुआ कि उनके राज्य में एक ब्राह्मण आए, वो बड़े तपस्वी ब्राह्मण। उन्होंने तपस्या की तो तपस्या से कोई देवता प्रसन्न हो गए और देवता ने उन्हें एक फल दिया। बोले तुम ब्राह्मण ये फल खा लो, सदा जवान रहोगे और अमर हो जाओगे। ये फल जो खाएगा सदा जवान रहेगा और अमर हो जाएगा। पंडित जी ने फल लिया और पंडित जी को लगा मैं जवान रहकर और अमर होकर क्या करूंगा, ये जो हमारे राजा भर्तृहरि हैं ये बहुत अच्छे राजा हैं, यदि ऐसा राजा अमर हो गया तो ये देश सदा के लिए अमर रहेगा, ये देश हमारा सुरक्षित रहेगा। भाई देश है तो सब है, अच्छा राजा होना चाहिए देश का। भर्तृहरि हमारा अच्छा राजा है। तो पंडित जी फल लेकर गए, एकांत में मिले, महाराज यहां अकेले में, महाराज ये फल आप खा लेना, इससे आप सदा जवान रहोगे और अमर रहोगे, आपको कोई मार नहीं सकता, मैंने तपस्या करके पाया। राम राम। पंडित जी चले गए। राजा भर्तृहरि ने फल देखा, वाह, लेकिन राजा को तो प्यार था पत्नी से, उनको लगा यदि ये फल मैं खाता हूं तो मैं जवान रहूंगा, और यदि मेरी पत्नी फल खाएगी तो वो सदा जवान रहेगी, और वो जवान रहेगी तो मैं सुख लेता रहूंगा, आनंद लेता रहूंगा, तो मेरी पत्नी को फल खिलाता हूं। तो पत्नी के पास गए, भाग्यवान सुनती हो? हाँ हाँ महाराज, ये लाया हूं तुम्हारे लिए, फल खाओ, क्या होगा, तुम सुंदर हो जाओगी और सदा जवान रहोगी, खाओ। अच्छा मैं भोग लगा के खाऊंगी। भर्तृहरि चले गए, पत्नी ने फल रखा, पत्नी का चक्कर था सेनापति से। है क्या सही? रानी का चक्कर किससे था? सेनापति को बुलाया चुपके से, आओ आओ जल्दी आओ, पीछे के रास्ते, हाँ बुलाया, बोलिए फल खाओ, बोलिए फल खा लो, क्यों? बोलिए फल खाओगे तो तुम सदा जवान रहोगे, और जवान रहोगे तो मुझे सुख मिलता रहेगा। राजा प्रेम करते हैं अपनी पत्नी से, और राजा की पत्नी रानी प्रेम करती है सेनापति से। राजा चाहता है मेरी पत्नी जवान रहे, और पत्नी रानी चाहती है कि सेनापति मेरा इससे चक्कर है, ये जवान रहे, ये फल तुम खाओ। सेनापति फल लिया, बोले मैं खाऊंगा, यहां नहीं, अकेले में खाऊंगा, कोई देख ना ले। रानी गले लगाती है सेनापति को, फल देती है, और चला सेनापति। सेनापति फल रखा। अच्छा सेनापति का चक्कर था वहां एक नाचने वाली से। ये बिल्कुल सत्य कहानी बोल रहा हूं, लिखी है ये इतिहास के पन्नों में ये दर्ज है, मनगढ़ंत बात नहीं। वैराग्य गांव के गांव धर्मांतरण की आग में जल रहे हैं इस देश में। बोलो हाँ। मुगल तलवार के नोक में जितना धर्मांतर ना करा पाए, आज आजाद भारत में उससे ज्यादा धर्मांतरण पैसों के बल पे हो रहा है। बोलो हाँ। ये बड़ी विडंबना है। ये इसलिए हुआ क्योंकि आप अपने बच्चों को धर्मात्मा ना बना पाए, धर्म का पाठ ना पढ़ा पाए, बता ना पाए कि धर्म की वैल्यू क्या है, धर्म की कीमत क्या है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, गीता में भगवान कहते हैं। धर्म बड़ी चीज है साहब, धर्म ही चला गया तो हम बचे किस काम के। इसलिए मेरी माँ, तुम्हारे द्वार से कोई अतिथि लौट गया ना खाली भूखा, मतलब धर्म चला गया तुम्हारा। आजकल लोगों के द्वार पे कोई साधु संत आए तो लोग रोटी नहीं देते, ताने मारते, अरे कमा के खा नहीं सकता, शरीर तो बड़ा हट्टा कट्टा है। उसने तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहा, तुमसे रोटी मांगी थी, रोटी भी तुम दे ना पाए। ज्यादा ज्ञानी ना बनो साहब। भूखे को रोटी देना धर्म है, ज्ञान देना धर्म नहीं है। हमें लगी है भूख, हम मांग रहे हैं रोटी और तुम दे रहे हो ज्ञान। हमें लगी है प्यास, हम मांग रहे हैं पानी, तुम दे रहे हो ज्ञान। सही है? ज्ञान ना दो, पानी दो, ज्ञान ना दो, रोटी दो। सही है? लेकिन आज तमाम लोग अपने द्वार से साधु संत, पहले के जमाने में मेरे अपने गांव में मैं देखता था, हमारे गांव में रोज कोई ना कोई साधु संत आते थे भिक्षा मांगने, भिक्षाम देही, और खरताल लेके आते थे, एक भजन सुनाते थे पहले, फिर भिक्षा मांगते थे, मैया भिक्षा दे दो, फिर उसे जरा सा आटा, फिर चावल, लोग अपनी अपनी श्रद्धा से देते थे। आजकल वो लोग नहीं आते। आते हैं आपके गांव क्षेत्र में? बताओ आपके घर में कोई आता भिक्षा मांगने? बोलो पहले की अपेक्षा, पहले की अपेक्षा आते हैं। अब आता होगा तो कोई भूला भटका कभी कभी आता होगा, हाँ या ना? आपके द्वार पर अब कोई आता नहीं है। आपके द्वार पर अब क्या लिखा है? कुत्तों से सावधान। अब यहां कौन रहता है? अब यहां कुत्ते रहते हैं। अब यहां कौन रहता है? अब ये कुत्तों का ठिकाना है, और जहां कुत्तों का ठिकाना है वहां अतिथि काय को जाएगा? कटवाने। पहले के घर कैसे बनते थे? घर बनता था तो घर के द्वार पर भगवान का नाम लिखा होता था, चौपाइयां लिखी होती थी, शंख चक्र बने होते थे द्वार पर, भगवान का नाम लिखा होता था। आजकल घर बनता है तो ऊपर जूता लटका देते हैं, घर को जूता पहना दिया। तुम्हारी खोपड़ी में कोई जूता रखे तो
मतलब अक्कल नहीं है आदमी के पास जरा भी, बोलते नजर नहीं लग जाए। तो फिर अपने बेटा को जब दुल्हा बनाती हो मैया, उसे भी तो नजर लगती है, एक जूते का माला पहना दिया कर, ले बेटा माला ले पहन जूते का, नजर नहीं लगेगी। मतलब कुछ भी चल रहा है मनमाना, अक्कलहीन है। द्वार पर क्या होना चाहिए? मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ। भगवान का नाम लिखो, जय श्रीमन नारायण, जय श्री सीताराम, राधे राधे। भगवान का नाम द्वार पर हो। द्वार पर आपके शंख चक्र, जैसे ये शंख चक्र यहाँ, ताकि चक्र आपके अंदर कोई नेगेटिविटी ना जाने दे। शंख सदा आपकी विजय कराए, विजय का प्रतीक है ना शंख। जब युद्ध होता था विजय होती शंख, युद्ध की शुरुआत भी शंख से, भगवान प्रकट होते हैं शंख चक्र लेकर, ये आयुध है। तो ये सब होना चाहिए घर पे। तुलसी का बिरवा होना चाहिए, तुलसी का पेड़ घर पे द्वार पर सजा, तुलसी हो, द्वार पर भगवान का नाम हो, है ना। कोई साधु संत आए तो एक कलश द्वार पे होना चाहिए, कलश लेके, कलश का स्पर्श करके जाती सब मर्यादाएं थी। हर 15 दिन महीने में एक वंदन वार अपने घर पे बांधा करो। वंदन वार समझते हैं? वंदन वार, घर के आंगन को थोड़ा जगह है तो गाय के गोबर से लीपा करो, चौक पूरा करो, वहां एक कलश कभी जलाया करो। घर का द्वार में दीपक जलाने का अर्थ होता है कि हमारा द्वार रोशनी से भरा हो। जहां द्वार पर रोशनी होती है